हाँ भाई तुम ये बताओ, तुमने हेलमेट लगाई तो क्यों लगाई? क्योंकि हेलमेट रक्षा के लिए है। ये रक्षा कौन है? मुझे नहीं पता। तो किसे पता है? देखिए। देखेगा तो तू लौंडे, क्योंकि शायद तुझे पता नहीं कि तू फ्यूचर के कमिश्नर मुलायम सिंह गुलगुले से बात कर रहा है, जिसकी इस चौकी की रानी चंद्रमुखी चौटाला भी खातिर करती है, खातिर। हाँ भाई कमिश्नर साहब, नहीं इतनी खातिर काफी हो रही है ना, थोड़ी और कर दूं? क्या करा इसने? नहीं, हेलमेट लगाने पर है इसे पकड़ा। गोपी गुलगुले ने इसे हथकड़ी से जकड़ा। क्यों ना क्यों? हेलमेट लगाना कहाँ का जुर्म हो रहा? मैडम ये हेलमेट लगाकर गाड़ी में बैठा था, गाड़ी में। हो रहा बावड़ी पूछना, ये अपनी डबल सेफ्टी करा रहा है। गाड़ी का भी तो एक्सीडेंट होवे कि ना होवे? तू निकल यहाँ से, इनका तो रोज का काम हो रहा है यो, हैं? निकल। थैंक यू मैडम। और तुम लोग ना धंधे पे लगो, धंधे पे। मैं राउंड मार के आ रही हूँ एक। अच्छे खासे बकरे को हाथ से जाने दिया मैडम ने। इतनी सी भी कमाई नहीं करने देंगी ये, नहीं, बस नाटक। हट। माफी मैडम, माफी माफी मैडम, माफी माफी, माफ कर दो मुझे मैडम, मुझे। एक्सक्यूज मी मैडम। ना क्यों? क्यों हम तने एक्सक्यूज मी मैडम कर दें, हैं? और यो क्या संजय लीला भंसाली के फिल्म सेट की तरह रंगीला बना घूम रहा तू? मैडम हमारा नाम है राजू रंगीला, ब्लैक एंड व्हाइट। हमारा दिल बड़ा नाजुक है। मैडम हमारे पड़ोस में एक अंकल रहते हैं, टप्पू अंकल, जो हमारे पिताजी के दोस्त हैं। अब पिताजी तो इस दुनिया में है नहीं। अब हम उन अंकल से भी कुछ नहीं कह सकते। मालूम है वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं हम हमेशा इसी तरीके के रंगीन कपड़े पहनते रहें। बस मैडम उन्होंने तो हद कर दी है। एक दिन मैं डोरी पे अपनी सफेद पैंट सफेद शर्ट सुखा रहा था, पीछे से आए और चुपचाप से और उसे भी रंगीन कर गए। मैडम हमारी एक गर्लफ्रेंड है, मॉडल है, रैंप पे चलती है। अब उसने भी हमसे मिलना जुलना छोड़ दिया मैडम। कहती है ये क्या कॉम्बिनेशन के कपड़े पहनते हो? अब मैडम हम गोविंदा तो है नहीं जो इस तरीके के कपड़े पहने। ये समस्या है विकट। मैडम उनको बुलाते हैं जो रहते हैं इनके निकट। यो सही बात करी है छोरी ने। बुलाओ टप्पू अंकल ने। जी मम्मी जी। मैडम यही है वो टप्पू अंकल। यो क्या इंटरफेरेंस मचा रखी था ना इसकी जिंदगी में? मैडम वो क्या है कि इसके स्वर्गवासी पिता और हमारे बचपन के दोस्त गप्पू को हमने वचन दिया था कि हम इसका ख्याल रखेंगे। इसीलिए हम इससे रोज कहते हैं कि तुम अलग अलग रंग के कपड़े पहना करो, क्योंकि हमें इसका ख्याल है। ये बच्चा है ना हमारा। अब ग्रहों के दोष से इसको बचाते हैं तो क्या गलत करते हैं एग्जैक्टली? मैडम 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 मैडम, इस आदमी से ज्यादा मुझे तो ये अंकल रंगीले लगते हैं, जो जबरदस्ती इस आदमी को रंगीले कपड़े पहनाता है, जिससे ये इसके साथ रंगरलियां मना सके। मैडम मैं तो बस अपनी शंका जाहिर कर रहा था। We are living in democratic country है। ऐसा है स्वतंत्र देश का स्वतंत्र नागरिक हो रहा हो, इस पे कतई जोर जबरदस्ती ना कर सकता तू। नहीं, इनका करवाइए निपटारा और इसे दिलाइए रंगीन कपड़ों से छुटकारा। गोपी देखो अंकल। अरे यार हमारी उम्र कहो कि हम ही को अंकल कह रहे हो? ओ कतई ज्यादा उम्र मत है ना, मजे में ना आ तू। और मैं जो है ना फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, आगे से जो तेने इसको सताया तो जेल में बंद कर दीजिएगा। कर दीजिए मुझे जेल में बंद, ठीक है? अरे वो तो हमने गप्पू को वचन दिया था इसलिए। मैडम अब अंकल का दर्द मुझ पे सहा नहीं जाता। आप तो जानती हैं कि हमारा दिल बड़ा नाजुक है। आप इन्हें छोड़ दीजिए। लेकिन अंकल
हर बार आपके कहने पे मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगा। हाँ ठीक है, कभी कभी पहन लूंगा। वैसे अंकल मैं कल जीन्स और टी शर्ट पहनूंगा, ठीक है? ठीक है, तो चलो एग्जैक्टली। ओके बाय एवरीबॉडी। भाई अभी अभी जो तैने जो है ना बीच में ही वो एक घनी सी आवाज निकाली थी ना, किस प्राणी की हो रही वो? Sudhir, madam, Sudhir from Satya Bishata. Sudhir, Sudhir. गुड एक्टिंग। 1000। बस मैडम, आज के लिए इतना काफी है। ना आज के लिए 5000। मैडम अब क्या हो गया? तुम अब क्यों आ गए? अरे ये टप्पू अंकल फिर से टपक पड़े। आज सुबह हम अपनी जीन्स टी शर्ट पहन के बाहर निकले तो ये हमसे बोले कि बेटा ये लाल दुपट्टा अपने गले में डाल लो। ओ लाल दुपट्टा मलमल का ना, क्यों पड़ रखा तू इसके पीछे? वो क्या है कि इसकी शनि की दशा खराब चल रही है ना, इसलिए मैंने इसे कहा कि बेटा ये लाल दुपट्टा गले में डाल लो। और वैसे भी तो आजकल फिल्मों में इसका फैशन है। तू जो है ना कतई टसन की करीना कपूर होने की तेने कोई जरूरत ना है, वरना मैं थारा शायद 0 कर दूंगी। अब मैडम हम त्रिदेव के जैकी श्रॉफ तो है नहीं जो ये दुपट्टा पहन के बाहर घूमे। वैसे मैडम आज तक हमें किसी लेडीज ने देखा नहीं है, लेकिन आज लेडीज स्पेशल बस हमें देख के जरूर रुक गई। तो तुम बस में चढ़ गए? अरे मैं क्यों चढ़ूंगा? अरे तो तुम बस स्टॉप पे खड़े क्यों थे? क्योंकि मुझे बस पकड़नी थी। अरे अभी तो तुमने कहा मैं बस क्यों पकड़ूंगा? अरे लेकिन वो वाली बस क्यों पकड़ूंगा? फिर कौन सी वाली बस पकड़ोगे तुम? नहीं, बंद करो अपनी बकवास, उसको कहने तो दो उसकी बात। ओके बाय। मैडम जैसा कि आप जानती हैं कि हमारी गर्लफ्रेंड मॉडल है और रैंप पे चलती है। उसके कुत्ते ने देखा हमारा दुपट्टा और हम पे मारा एक झपट्टा। बड़ी मुश्किल से जान बचा के आए हैं हम। अरे बेटा ये सब तो मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि मैंने तुम्हारे बाप को वचन दिया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। शुक्र की वक्र दृष्टि है तुम पर। ठीक है, जब बच्चा ही चच्चा को नहीं समझ सका तो फिर ठीक है। मैडम मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के बाद अंकल ऐसा कभी नहीं करेंगे, है ना अंकल? ओके। मैडम मुझसे अंकल का दर्द देखा नहीं जा रहा है, इसलिए आप इन्हें छोड़ दीजिए, क्योंकि आप जानती हैं कि हमारा दिल बड़ा नाजुक है। आइए अंकल। ओह, ये हम क्या देख रहे हैं कि अश्लीलता की पुजारन जो है उदासी की मूरत बनी बैठी है। छोटा क्या हुआ? क्या हुआ? मक्खन सिंह, आज मैंने एक फैसला करा है। यही ना कि आप हमसे शादी करके रहेंगे? ना मक्खन सिंह, यू आर रॉन्ग। भाई ऐसा मैंने रियलाइज हो गया है कि प्यार जो है ना दिल से होवे, जबरदस्ती से जोर से कोई ना होवे। तो इसका मतलब आप हमारा पीछे छोड़ देंगी? अरे सीरियस? यस। मिश्रा चिंता मत करिए, मतलब देर आए दुरुस्त आए, हम आपके लिए एक लड़का ढूंढ के रहेंगे। मक्खन सिंह मैं जो है ना इस गिल्ट में मरी जा रही हूँ कि मैंने जो है थारे संग घना बुरा किया, इतनी लपड़ झपड़ ना छेड़छाड़ करिए। मैं थारे से माफी मांगना चाह रही हूँ ना, पर किस मुंह से मांगू? मैंने घनी शर्म आ रही मक्खन सिंह। अरे इसमें शर्म की क्या बात है, आंखें बंद करके मांग लीजिए। अरे हमारी आंख बंद करने से क्या होगा? अरे तू जो है ना तू थारी आंख बंद कर, फिर मैं माफी मांगने की कोशिश करती हूँ। चलिए ठीक है, हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, माफी मांग लीजिए आप। ओह गॉड, बेब को बुला के चुम्बन लगे यार। अरे छोड़िए आप। अरे मैडम 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 मैडम। अब क्या हो गया राजू नगीले? तू उजड़ा चमन क्यों लग रहा है? अरे हम आपको क्या बताएं, आज हमारे ऑफिस में बोर्ड की मीटिंग थी। हम ये सूट पहन के अपने घर से तैयार होकर जैसे ही बाहर निकले वैसे ही वहां टप्पू अंकल टपक पड़े और हमारे एकदम पीछे पड़ गए। बोले बांध लो बांध लो, ये हरा रुमाल अपने गले में बांध लो। इन्होंने कहा बांध लो और तुमने बांध लिया। हाँ, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि हमारा दिल बड़ा नाजुक है। अरे तो हमारी चौकी में आके दर्द भरे नग में क्यों गा रहा तू? अरे मैडम आज तो हद ही हो गई। ये हरा रुमाल और ये सूट पहन के हम अपनी गर्लफ्रेंड के घर के नीचे से गुजर रहे थे। आपको तो पता ही है कि हमारी गर्लफ्रेंड मॉडल है, रैंप पे चलती है। अब आंटी ने हमें ऊपर से देख लिया। आंटी मतलब हमारी गर्लफ्रेंड की मम्मी ने।
अब हमें ये गले में हरा रुमाल बांध के देख के एकदम उन्हें देवानंद की याद आ गई और वो फौरन छत तक कूद पड़ी। असलियत में क्या है कि वो देवानंद की जवानी में फैन रही हैं और एक बार उनके लिए कूद भी चुकी हैं। अरे यार ये तो उसकी आदत है, एक बार वो मेरे लिए भी कूद चुकी है। एग्जैक्टली। अरे तो कूदी तो वो है, नत्तन ने क्यों तकलीफ दिखे? अरे मैडम आंटी एकदम एकदम हमारे ऊपर ऐसे कूदी, ऐसे एकदम लिपट गई, हमसे चिपट गई। और ये सब हमारी गर्लफ्रेंड ने देख लिया इस अवस्था में। अब मैडम हमारी गर्लफ्रेंड को लगा कि आंटी के साथ, अरे छोड़िए इसे, अब इन्हें समझाइए, इनका कुछ करिए बस। अरे बंद करो योर डेली शॉप। और तू, अरे अंकल, ऐसा नहीं इससे पहले कि मैं थारी इस पेपरी बिग में जो है आग लगा दूं, तू निकल यहाँ से। और तू जो है शाम में हमारे से मिलके जाइयो। What? मैडम आप भी? नहीं मैडम नहीं, मैडम आप तो जानती हैं कि हमारा दिल बड़ा नाजुक है। भाई राजू रंगीले, इससे पहले कि थारा वो अंकल थारा ऐसा रूप परिवर्तन कर दे जिसे देख के थारी मॉडल गर्लफ्रेंड रैंप पे चलते चलते वार्डरोब मेल फंक्शन का शिकार हो जावे, तुम्हारी बात मान ले। तो एक काम कर, कल जो थारा अंकल टैने जिस प्रकार के कपड़े, जिस कलर की कमीज पैंट पहनने को बोले ना, तू वही पहनियो। और फिर अपने घर के आगे जो रेस्टोरेंट हो रहा ना शांति क्रांति, उसमें जाके अपने कपड़े बदल ले तू। उससे क्या होगा मम्मी जी? बेटा गोपी, उससे इस राजू रंगीले की ईस्टमैन कलर प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। सच? तब तो आप जो भी कहेंगी मैं वही करूंगा। थैंक गॉड। अरे बस टप्पू अंकल, टप्पू क्या हो गया ना, क्या हो गया? यो किंग अंकल से भूतनाथ कैसे हो गया तू? अब मैडम मैं बताता हूं आपको, ये सुबह से मेरे घर आए हुए हैं और मुझसे झगड़ा कर रहे हैं। झगड़ा? कैसा झगड़ा? अब मैडम क्या है कि हमारे घर कल आए और हमसे बोले कि ऐसा है भाई, तुम नारंगी रंग की पैंट और फिरोजी रंग की शर्ट पहनो। फिरोजी रंग सुन के मतलब हमें फिरोज खान बहुत पसंद है, तो हमने फिरोजी रंग की शर्ट और नारंगी रंग की पैंट पहन ली। लेकिन अब ये इस बात पे झगड़ा कर रहे हैं कि रास्ते में हमने वो कपड़े कहीं बदल लिए हैं। एग्जैक्टली। तुम घर से नारंगी रंग की पैंट पहन के निकले थे, लेकिन रास्ते में तुमने पैंट बदल ली। तुमने रास्ते में ब्राउन रंग की पैंट और गुलाबी रंग की शर्ट पहन ली थी। अरे हमने नहीं बदली थी। अरे बदली थी यार। अरे एक मिनट न, पहले जयमन ने यो बता, यो चोट कहाँ से लगवा के आया ना, घूसा खा के आया तू? वो नहीं, वो मैडम वो क्या है कि वो बाथरूम, हाँ वो बाथरूम में गया था और गीला बहुत था, वहां फिसल गया, चोट लग गई। ना 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 मैडम, ये बाथरूम में गिरने की चोट तो बिल्कुल भी नहीं है। मैडम जब कोई इंसान अपनी पड़ोसन को छेड़ता है ना, और जब उसकी पड़ोसन उसे जोर से ऐसे घूसा मारती है ना, तब ऐसा निशान पड़ता है मैडम। मैडम मुझे तो एक्सपीरियंस है, मेरी एक पड़ोसन थी कुट्टू कुरिया, अब उसके साथ जब मैं मम्मी जी एक मिनट, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमारी चौकी में जो बाथरूम है ना, आज वो कुछ ज्यादा ही गीला है। ना तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर क्रिसमस? ना गिव डिमॉन्स्ट्रेशन। आओ जी अंकल जी। कहाँ? आओ तो सही, आ जाओ। कहाँ? आओ तो सही। ठीक से गिराना है। आओ चलो। आ जाओ आओ आओ। अरे कुछ नहीं ऐसी है, चलो चलो, कुछ नहीं बस। यार क्या कर रहे हो यार? हाँ तो भाई एज ऑल ऑफ अस कैन सी इट इज वेरी क्लियर है जी कि भाई बाथरूम में गिरने से न कमर टूटा करे, पैर मुड़ा करे, मुंह फूटा करे, पर न आंख पर इस प्रकार की जो है ना घूसे का निशान कतई ना आवे। इब आगे की डिटेलिंग ना तू खुद दे रहा है या मैं थारा पार्ट 2 बना के बाजू के टाकीज में रिलीज करवा दूं? मैडम ये सब बातें करके आप वक्त जाया क्यों कर रही है मैडम? बताता हूँ मैडम, सब कुछ बताता हूँ। मैडम क्या है ना कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है, वो भी स्मगलिंग का। हाँ मैडम, उन्होंने मुझे धमकी दी है कि मैं उनके कहे मुताबिक राजू को अलग अलग कलर के कपड़े पहना करके बस स्टॉप पे भेज दूं, ताकि उनके आदमी को सिग्नल पूरी तरह से मिल जाए। कौन भिजवाता है तुमसे इस प्रकार के सिग्नल यार? अरे मुझे नहीं पता, मैंने तो उसकी शक्ल भी नहीं देखी है, हमेशा हेलमेट पहने रहता है, लगता है कोई हेलमेट गैंग है। हेलमेट गैंग। नमन ने तो पहले से ही शक हो रहा था कि यो रंगीन कपड़े कतई ना हो रहे, यो हो रहा सिग्नल।
इमन ने बता आगे का सिग्नल क्या है? काली कमीज, पीली पैंट, लाल रुमाल। उन्होंने मुझे बैग लेने के लिए बुलाया है। टेढ़ी पुलिया के नीचे जो कार पार्किंग की जगह है ना, वहां पे ठीक रात को 12 बजे। 12 बजे रात को। क्या रे अंकल, बड़ी मस्ती आ रही है क्या? अभी तो तेरा सिरा हाथ मुंह तोड़ेला है। आगे से कुछ ऐसा गलती किया ना तो कसम हेलमेट की, बंदूक की सारी गोलियां तेरे भेजे में उतारेगा अपन, समझा? देखो, ये सब काम तुम मुझसे जबरदस्ती करा रहे हो, ये ठीक नहीं कर रहे हो। चुप कर, ये बैग रख और सुलेमान आएगा, उसको देने का है। अगला सिग्नल जो भी हो तू मुझे बताएगा। बैग दे रहे इसको। क्यों भाई, जब भी हेलमेट उड़ गया ना, बैग और तोते दोनों ही। ए, कोई मेरे पास आना तो मैं इसको ऊपर भेज दूंगा। देखिए, मुझे छोड़ दीजिए। मैं अपने कपड़े तो क्या, अपने चेहरे को भी रंग बिरंगा करने को तैयार हूँ। हमारा दिल बड़ा नाजुक है ना। ए चंद्रमुखी, बहुत शानी समझती है तू अपने आप को। चल नीचे आ, अपना सर मेरे पैर में रख के मुझसे माफी मांग। हेलमेट गैंग, चल जल्दी आ। बंदूक फेंक अपनी, उड़ा डालेंगे इसको। मैं फेंक बंदूक। और अब अपना ये सर मेरे कदमों में ला, चल। मैडम आप ये क्या कर रही हैं? नहीं मैडम, ऐसा मत करिए मम्मी जी। इसके पैरों पे मत कीजिए। मैडम इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या कर रही हैं आप मैडम? नहीं मैडम, मम्मी, मैडम। कोई दुनिया में ऐसी गैंग ना बनी जिसके सामने चंद्रमुखी चौटाला का सर झुक जाए, समझा तू? और रही बात थरेस हेलमेट गैंग की, तो इस गैंग का चक्कर तो ना मैं तभी समझ गई थी जब गोपी और गुलगुले थरेस मोटे को धर के लाए थे हेलमेट पहन के कार चलाने के जुर्म में। और उसके बाद आया यो राजू रंगीला का केस, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। बालकों, इन दोनों ने टायर पहना के लॉकअप में डाल दो। इनका इंजन तो मैं स्टार्ट करूंगी। चला चला चल। और तू अंकल तेरी तो बोल, केक करा जाए थारे साथ, छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए? बोल राजू रंगीले, क्या करूं मैं थारे इस धोखेबाज अंकल का? देखो बेटा, जो भी बोलना सोच समझ के बोलना, क्योंकि पहली बात तो कि हम मजबूर थे, और दूसरी बात मैंने तुम्हारे पापू गप्पू को वचन दिया था, इसलिए मैं। मैडम, जिस तरीके से मैं अंकल के हाथों मजबूर था, वैसे ये अंकल भी इन गुंडों के हाथों मजबूर थे। अब मैं चाहता हूं कि आप अंकल को छोड़ दीजिए, क्योंकि अंकल का दर्द अब मुझसे सहा नहीं जाता। अब आप तो जानती हैं कि हमारा दिल बड़ा नाजुक है। वाह, देख अंकल, थारा यो फिल्मी भतीजा, तेने इसकी इतनी दुर्गति की, यो फिर भी थारी जान बचाने के चक्कर में हो रहा। अरे ईब तो इसके बाप को दिया हुआ वचन निभा। अरे ईब तो वादा कर कि जबरदस्ती कपड़े ना पहनाएगा तू इसमें रोज रोज।
बेटा कल से तू कपड़े पहनना ही मत। मिस चौटाला, ये कोई तरीका है अपने सीनियर अफसर के कैबिन में आने का? और ये कौन सा तरीका है अपने जूनियर अफसर ने टरकाने का? देखिए मिस चौटाला, माना कि टरकपुर हमारी ननियाल है, लेकिन हमने कहा आपको टरकाया भाई? ना सवेरे से शाम तो तू मंडे टरकाता ही रहे बे। अरे इतने दिनों से कह रही हूँ, मंडे जो है ना काम का प्रेशर घना चढ़ रहा है हमारे सर पे। मंडे कहीं घुमा ला। सुन एक काम कर, हम दोनों ना किसी गेस्ट हाउस में चलते हैं 2 दिन के लिए। दोनों के फोन ऑफ, नो टेंशन, ओनली शांति। देखिए मिस्टर डाला, वैसे तो हम आपका दिल तोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम जो ठहरे, हम एक मतलब 5 स्टार स्टैंडर्ड और 5 स्टार मेंटालिटी के आदमी हैं। अब हमारी पगार इतनी कम है कि हम खुद को और आपको एक 5 स्टार होटल में ठहरा तो सकते नहीं है। हाँ, रही बात गेस्ट हाउस की, भाई ना तो हम किसी का गेस्ट हैं और ना तो हमारे पास खुद का हाउस है। तो ये जो आपका रंग बिरंगा प्रोग्राम है, मतलब चित्रहार जो आपने बना रखा है, इसको हम कैंसिल करते हैं और अब हमारे पीने का वक्त हो गया, और मेरा मतलब हमारे पान खाने का वक्त हो गया। खुदा हाफिज। लिस्टिंग गोपी, आर यू मैड? क्यों हो गए हो तुम इतने सैड? ओके बाय। कुछ मत पूछ कोकी, मेरी कहानी में इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है। अरे ना, ट्रेजेडी तो बेटा अब होगी जो तैने जाना ना अपना मुंह खोल के बताया ना बात क्या होगी है। अरे क्यों इस चौकी ने आंसू भरे अरमानों की डोली बना रखा? मम्मी जी, मैं बहुत दुखी प्राणी हूँ। मेरी बीवी ने मेरी हालत धोबी के कुत्ते जैसी कर रखी है जी। क्यों, क्या कर दिया बीबी ने? मम्मी जी, मेरी एक साली है। अरे साली मतलब मैडम क्या साली है, क्या साली है? अरे भरी बोतल आधी खाली। मैं तो बस विवरण दे रहा था। ज्यादा विवरण देने की जरूरत कोई ना आ रही बेटा गुलगुले, और नकल के अखबार में ना फ्रंट पेज पे फोटो समेत विवरण छपेगा थारा। तू बोल। मम्मी जी, मेरी साली है कमसिन कालरा, उसकी शादी नहीं हो रही। पूरी करो, बात मत करो। आधी क्यों नहीं हो रही है तुम्हारी साली की शादी? ओके बाय। मम्मी जी, मेरे ससुराल में ना जी एक से एक क्रिमिनल हैं जी, इसलिए उसकी शादी नहीं हो रही। और मेरी बीवी मेरे पे प्रेशर डाल रही है। भी तुम्हें शर्म आनी चाहिए, पुलिस में होते हुए भी तुम अपनी साली के लिए लड़का नहीं ढूंढ पा रहे हो। गोपी उदास मत हो गोपी, मैडम तेरी मदद करेगी, क्योंकि मैडम तेरा दर्द समझ सकती है। उनकी भी तो शादी नहीं हो रही। हाय दया। इसको क्या हो गया? डोंट वरी, आई विल हैंडल। डोंट वरी, चीयर अप, कम ऑन, चीयर अप। अरे चीयर अप, चल धंधे पे लग, चल निकल यहाँ से। रो रहा है बेटा। कोई है यहाँ? ना कोई ना है, और ना कोई होता तो तू क्या कर लेता, हमें उठवा लेता तू। और तू कौन हो रहा, ना क्यों हो रहा, तू मुंह पे हाथ लिए फिर रहा, डरा रहा हमें। मैडम मुझे तो लगता है इसने अपना मुंह काला करवा लिया है, और वो भी सिर्फ आधा। अब मम्मी जी, मुझे तो लगता है इसने ना किसी लड़की को चूंटी काटी है और उसने रख कर लपड़ मारा इसे। वाह भाई, मारे डिसीजन मेकर हो ना। तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन अगर होगी हो तो तुम्हारी परमिशन से ना मैं कुछ पूछताछ कर लूं ना, इफ यू डोंट माइंड ओनली। सॉरी मम्मी जी। तू मनोज कुमार, तू बोल। मैडम, हम मुछड़िया खानदान के आखिरी वारिस मिट्ठू मुछड़िया है। आय हाय। बात दरअसल यह है कि हमारी शादी तय हुई थी एक खानदानी लड़की से, क्योंकि हम भी खानदानी है। तो हम उस खानदानी लड़की को देखने गए और उस लड़की ने लपड़ मारा। अरे लड़की तक हम पहुंचे ही नहीं, उसके पहले हमें रास्ते में एक नाई मिल गया।
उस नाई के हाथ में दाढ़ी बनाने वाला डिब्बा था जिसके ऊपर लिखा था खानदानी। तो वो हमारे पास आया, हमसे पूछा दाढ़ी बनवाओगे? हमने कहा भाई हमारी दाढ़ी बनी हुई है। तो उसने कहा गाल पे उल्टा हाथ फेर के देखो। तो हमने उसके गाल पे उल्टा हाथ फेर दिया। तभी उसी वक्त वहां पे एक पुलिस वाला खड़ा था। ये देखते उसने हमें जोर से चपत लगा दी। आय हाय। तब जाके उस नाई ने कहा कि जो हाथ फेरना है वो हमें अपने गाल पे फेरना है। तो हमने अपने गाल पे फेर के देखा तो लगा कि हाँ भाई थोड़ी दाढ़ी बड़ी हुई है। तो हम उसी चौराहे पे दाढ़ी बनवाने के लिए बैठ गए, क्योंकि उसके डिब्बे पर लिखा था खानदानी और हम भी खानदानी है। लेकिन मैडम उस नाई ने मुछड़िया खानदान के आखिरी वारिस की आधी मूछ उड़ा दी। देख लीजिए मैडम, घर बसाने चले थे, मूछ उजड़वा के आ गए। आय हाय। नहीं, इसके साथ हुआ है अन्याय। मैडम क्यों ना हम उस नाई को बुलवाएं? लो भाई लिटिल बच्ची की जो है दिल की तमन्ना तो पूरी करनी पड़ेगी। बुलाओ साले नाई ने। नाम गुड्डू। काम दाढ़ी मूछ बनाना। तेने शर्म कोई ना आती? न दिन दहाड़े तेने इस मिट्ठू मिछोड़िया की आधी मूछ मूड़ दी। मैडम इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो क्या हमने आपसे कहा कि भाई साहब आइए और हमारी आधी मूछ मोड़ दीजिए? आय हाय। ओ पॉइंट ये नहीं है कि किसने किससे आधी मूछ मूड़ने के लिए कहा, और पॉइंट ये भी नहीं है कि वो आधी मूछ जानबूझ के मूंडी गई या अनजाने में। पॉइंट ये है कि मूछ मूंडी गई। पॉइंट ना रेजिग्नेशन लिख ले तू, ना वकील बन जा, पॉइंट पे पॉइंट गिनाया जा रहा। हाँ भाई, न ऐसे कैसे मुडगीज की मूछ? मैडम बड़ा सिंपल है, हम बड़े प्यार से इनकी दाढ़ी बना रहे थे और ये बड़े प्यार से अपनी दाढ़ी बनवा रहे हैं। दाढ़ी बनवाते बनवाते अचानक इन्होंने एक लतीफा जड़ दिया और उस लतीफे में हमें बहुत जोर की हंसी आई और उस हंसी के झटके में इनकी आधी मूछ मुड़ गई। भाई लतीफा सुनाना तो हमारी खानदानी आदत है मैडम। अच्छा ना भाई, हम भी सुने ऐसा कैसा लतीफा हो रहा है ना, इतना फनी जैसे सुन के ये एकदम ही डोल गया थारे पे। ठीक है आप भी सुनिए। एक बार एक आदमी की शादी हो रही थी। अच्छा। शादी में वो आदमी लड़की को वरमाला पहनाने जा रहा था, इतने में लाइट चली गई। अच्छा। जब लाइट वापस आई तो हम क्या देखते हैं कि उस आदमी ने वो वरमाला लड़की की अम्मा को पहना दी है। यार अम्मा लग कैसी मैडम अब आप ही बताइए, आधी मूछ लेकर हम लड़की को देखने भी नहीं जा सकते, वहां लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। आय हाय। गुलगुले आ रहा है मैडम, आ रहा है। मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही चटक चटकोरी तमन्ना पूरी आइडिया आ रहा है। मैडम बचपन से मेरी एक तमन्ना थी कि मैं एक पेंटर बनूं। ओहो। मैडम आज मैं अपनी वो तमन्ना पूरी करूंगा। आज मैं इस आदमी के चेहरे पर एक ऐसी आधी मूंछ बनाऊंगा कि किसी का बाप भी नहीं बता सकेगा कि ये असली है या नकली। मैडम 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 रईब क्या हो गया तन्ने? मैडम बड़ी मुश्किल से इज्जत बचा के आ रहा हूँ। हाय हाय। यार दिन दहाड़े किसने तुम्हारी इज्जत पर हाथ डाला? बताओ मुझे, अभी बताओ। मैं उस टाइप की इज्जत की बात नहीं कर रहा हूँ। तो किस टाइप की इज्जत बचा के आ रहे हो? नहीं, लगता है सूखा ही रह गया इसका कुआं। बोलो ना, अब क्या हुआ? अब मैडम हुआ यूं कि हम लड़की को देखने गए थे। अब लड़की से पहले उसकी अम्मा आ गई शरबत का गिलास लेके। हमें प्यास लगी थी, शरबत का जो गिलास था उसका मुंह हमारे मुंह से बड़ा था, तो हमने अपना मुंह शरबत के गिलास में डुबो दिया। लेकिन जब हम याद है, ओ शख्स, ये हमने क्या कर दिया, हमारी आधी मूछ तो मार्कर से बनी हुई है। अब वो शरबत के चक्कर में हमारी मूछ बह गई मैडम। लोग धूम दबा के भागते हैं, हम मुंह दबा के भाग आए। ना घड़ी प्यास लग रही थी तन्ने शरबत पीने की, गटागट पी गया तू हैं? अरे इस बात का मन्ने की सोल्यूशन दिख है। अरे बालकों, न किसी बिग मेकर ने बुला के लाओ और उसकी बिग वाली मुस्टैच बनवाओ। नहीं क्लियर है तू, हमें और भी काम हो रहे हैं या तन्ने सेटिस्फाई करते रहे हम। आई एम सेटिस्फाइड मैडम, थैंक यू।
बस यही काम रह गया, अब यहाँ बैठ के मूछें बनवाते रहो लोगों की। हाँ। ये वैसे कहाँ से आ रही है आवाज? ये आकाशवाणी है, भगवान बोल रहे हैं, और भगवान पंजाबी हैं। नाम? जुल्फी। काम? विग बनाता हूँ। और आज तो एक विग ना अपने लिए कोई ना बना सकता था तू, ना एक टकला लेके जो है ना मोहल्ले में ऐसा घूम रहा है जैसे चांद के बाद मानव जो है इसी पे लैंडिंग करेगा। एक्चुअली मैडम मेरी ना एक कमजोरी है, मुझे ना भूलने की आदत है, तो खुद के लिए कैसा विग बनाना है ये सोच के मैं भूल जाता हूँ। ना हड्डियां तो मजबूत हो रही है, वो भी कमजोर से हैं। नहीं मैडम, वो तो मैं अभी पता लगा लेता हूँ। तेरी I'm sorry। किसका विग बनाना है बताइए ना। ओ यार विग नहीं बनानी है, इसकी आधी मूछ बनानी है। Oh my God, what a tragedy। Let me have a look, huh? Oh my God, it's impossible। ऐसे मैं मूछ नहीं बना सकता। हाँ, अगर इनकी आधी मूछ निकाल के सैंपल के तौर पे मुझे दे दे तो मैं पूरी नई मूछ बना दूंगा। अरे भाई बिट्टू, मुझे पुलिस स्टेशन क्यों बुलाया है? अरे बाप का पुलिस स्टेशन हो रहा है और गला फाड़ के चिल्ला रहा, कौन हो रहा तू? मैं मिट्ठू का बाप पिट्ठू मुछड़िया हूँ। तो क्या करूं, ना नाचूं मैं थारा स्वागत करूं? पिताजी। आय हाय। अरे बेटा, तेरी मूछ किसने काट दी? इसने काट दी। अरे इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। सट। पिताजी इसी की गलती है। आय हाय। कैसे काट दी? ओ सटासट, चल यो कटीले ने डिमोनिस्ट्रेशन दे। हम बताते हैं। मान लीजिए आप जो हैं वो ये हैं, तो हम बड़े प्यार से इनकी दाढ़ी बना रहे थे। हमने दाढ़ी बनाना शुरू किया, तभी इन्होंने एक लतीफा पेश कर दिया। अरे चुटकुला सुनाना तो हमारे खानदान की फितरत है। चलो एक लतीफा मैं भी सुनाता हूँ। क्या हुआ कि एक जगह शादी हो रही थी, वर वधू को माला पहनाने ही वाला था कि लाइट चली गई, और जब लाइट आई तो वर ने वधू की जगह वधू के पिता को माला पहना दिया। अरे आप लोग यहाँ बैठे हैं? मैं रिपोर्ट लिखवाने आया था। मैंने आप दोनों को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अब मैं बिरादरी को क्या जवाब दूं? और ये क्या, आप दोनों की खानदानी मूंछों को क्या हुआ? कट गई अंकल। क्या? नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे आप दोनों अपनी खानदानी मूंछों को नहीं संभाल पाए तो मेरी खानदानी बेटी को क्या संभालेंगे? ओ अंकल, ऐसा ना, इसमें इन दोनों का कोई कसूर ना हो रहा। रख तू अपनी बेटी की शादी की तैयारी कर। दूल्हे का चेहरा तो ऐसे ही जो है ना सेहरे से छुपा होगा कि ना होगा। और इसके बाप का क्या करूं मैं? इसे भी सेहरा पहना दूं? अरे इसे तो बेटी दे ही रहा हूं, इन्हें क्या बीवी दे दूं? Well, I don't mind. क्या? अंकल कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे मूछे तो घर की खेती है, फिर से उग जाएंगी, लेकिन ऐसा लड़का आपको फिर से कहीं मिलेगा खानदानी? बात तो बेटा तुम्हारी ठीक ही है भाई। बात तो जो है ना हमारी बचपन से ही सारी ठीक हुई है। ईब तो तू अपनी बेटी की शादी की तैयारी कर। यो जो मामला है ना, यो कुछ कुछ हमारी समझ में आ रहा।
मुझे छोड़ दीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है। सट्टा सट। तैने चौराहे पे आदमी की मूछ मूंड दी, पर थारी कोई गलती ना हो रही। भाई थारी वजह से वो बेचारी छोरी की शादी थम गई, पर थारी तो कोई गलती ना हो रही। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, क्या हो गया, तेरी साली भाग गई क्या? मेरी साली नहीं भागी, बेचारी वो लड़की भागी जिसकी शादी मिट्ठू मछेड़ी से तय हुई थी। क्या? ये कैसे हो सकता है? सट्टा सट। ना क्यों ना हो सके? अरे लेकिन वो कैसे भाग सकती है? अरे भाग कैसे कोई ना सकती, वो तो भागी किसी और के संग। लेकिन वो तो मेरे साथ सट्टा। ओहो, ना रुक क्यों गया, बोल सट्टा सट है। कुसुम कली आ जाओ, घर से चली आजा। कुसुम तुम यहाँ? सट्टा सट। भाई उन मिट्ठू पिट्ठू के जोक्स पे तो जो है ना हंसना तो दूर, कोई मुस्कुरा भी ना सके। पर तू कतई लोटपोट ना गदगद होके एकदम ही झूल गया था जो तूने मूछ मुड़ दी। भाई मन ने तो तभी शक हो गया था कि वो मूछ मुंडी कोई ना है, बल्कि तैने मूड़ दी है। इब आगे की डिटेलिंग तू खुद कर रहा है या मैं उगलवाऊं? मैडम बात ये है कि मैं और कुसुम और मैं एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, और ये सब मैंने अपने प्यार को पाने के लिए किया है। ना तो योही बात सराफत से कहने में नानी मर रही थी थारी। ईद तो तुम दोनों की शादी होगी, वो भी इसी चौकी में। ईद आर यू हैप्पी? शादी संपन्न हुई, आशीर्वाद दो। आओ बेटी, तुम दोनों का आशीर्वाद दे दूं। नहीं, आशीर्वाद देने से पहले कर लो गौर, ये तुम्हारी बेटी नहीं बल्कि है कोई और। क्या क्या? एक मिनट अंकल, आप अपनी बेटी को आशीर्वाद दीजिए और उसके होने वाले पति को। आ जाओ भाई। कुसुम, ये सब क्या है? पापा, मैं और गुड्डू एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, मगर आपके खानदानी लड़के के चक्कर में आप हम दोनों के प्यार की कुर्बानी देने पे क्यों तुले हैं? नहीं नहीं, मैं ये शादी कभी नहीं होने दूंगा। ओ अंकल, ना मैं रैप तक खींच के मार दूंगी। अरे जो छोरा ना अपनी मेहनत की कमाई अपनी बीबी ने खिलाए, ना उसे प्रेम करे, उसका ध्यान रखे, वो होवे खानदानी छोरा जो कि यो से गुड्डू। एक मिनट, अगर इनकी लड़की यहाँ है तो फिर मेरे लड़के से जिसकी शादी हुई है वो कौन है? हाँ, ये कौन है? आय हाय। भाई टाइम टू इंट्रोड्यूस द दुल्हन है भाई। भाई यो छोरी और ये हमारी इस चौकी की पुरानी हवेली इमारत, यानी कि गोपी जी की साली कमसिन कालरा, जो कि ना अब हो गई है कमसिन मुछेड़िया। थैंक यू मम्मी जी, आपने मेरी साली का घर बसा के ना मेरा घर उजड़ने से बचा दिया जी। लेकिन एक्चुअली हमें किसी खानदानी लड़की से शादी करनी है। हाँ तो ये भी तो खानदानी है। अरे किस खानदान की है? अरे यो तो जो है ना किसी ऐसे वैसे खानदान की छोरी कतई ना है, यो है खूनी मर्डरर्स के खानदान की बेटी, यानी फ्रॉम अ टिपिकल क्रिमिनल बैकग्राउंड। हाँ ही बोलो ना, तुम दोनों ने यो छोरी मंजूर से या इसके खूनी भाइयों ने बता दूं कि तुम दोनों ने छोरी रिजेक्ट कर दी? मंजूर है। मंजूर है। क्लियर, मंजूर। भाई क्या बात है मिस्टर लाला, आप शर्म के मारे ऐसी लाल क्यों ही जा रही? भाई तू और मैं अकेले केबिन और इस चौकी में फुल अंधेरा, और मैं और तू बाहों में, और तेने मारे से जाना शादी के लिए हामी भी भर दी मक्खन सिंह। अरे भाई ये सब कब हुआ, कैसे हुआ, हमें सब याद क्यों नहीं है? अरे याद कैसे होगा, यो हमारे सपने में हुआ, और तेने जो है ना प्रॉमिस करी है हमारे सपने में कि तू हमारे से शादी करेगा, तो इब नो लुकिंग बैक। जी नहीं,
अरे भाई हम तो आपके लिए शादी का न्योता लेके आए थे, आप ही ने हमें लात मार के निकाल दिया। हमने तो कुत्तों को गोली मार दी, बारातियों को जला दिया, हमने तो गिर गिड़ाए आपके सामने, आपके पैर पकड़ने का आपने मना कर दिया यार। एक मिनट भाई, यो सब कब हुआ? मैंने तो याद ही कोई ना है। अरे भाई जैसे आपके सपने में हमने आपसे हाँ कर दी शादी के लिए, वैसे ही हमारे सपने में आपने हमसे ना कर दी शादी के लिए। शादी तो थारा बाप भी करेगा हमारे से, थारा बाप भी। हाँ उनका फोन मिलाता हूँ। हेलो पापा। अरे क्यों पैदा कर दिया ऐसा बेटा है? शर्म कोई ना आई आपको? अंकल हेलो कमिश्नर साहब। नो सर, सब व्यवस्था सही चल रही। सॉरी सर। ओ गोपी, उस गेंडा गदरीली ने जो ठुमके लगाए हैं यार, मैंने तो 10,000 रुपए यूं लुटा दिए। लेकिन तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से? अरे वो मैं वसूली करने गया था ना यार, तो वो पैसे मेरे पास ही पड़े थे। अरे उसकी एक एक अदा 1,000 के बराबर है गोपी। अगर मम्मी जी को पता चल गया ना, वो तेरी एक एक हड्डी ना 1000 बार तोड़ेंगी। तू डरता है उनसे गोपी, तू, मैं नहीं डरता। अरे मैं तो उनका सिर्फ इसलिए लिहाज करता हूँ क्योंकि वो एक औरत है, वरना मैं तो कब का हेलो क्या हो गया था? एक्सक्यूज मी मैडम। ना क्यों? तुम्हारा कजन ब्रदर हो रहा है जो तेने एक्सक्यूज कर दूं ना, चौकी का पानी पी गया तू। अरे ब्रदर नहीं, दुल्हा है हम। क्या बात है मैडम, आपने दूल्हा ढूंढ भी लिया और हमें बताया तक नहीं। मैडम जिस हक से आपने इसे थप्पड़ मारा है, उस हक से एक बीवी ही ज्यादा जुबान ने जबलपुर बनाने की कोई जरूरत ना है, वरना चौकी वासी से स्वर्गवासी बनाते देर न लगेगी। और तू ना कहाँ का दूल्हा हो रहा, तू किसका दूल्हा है? अरे मैडम, हमारा नाम कपिल कुआरा है और वैसे दुल्हा हैं हम। मम्मी जी, कुंवारा बाप तो सुना था, लेकिन कुंवारा दूल्हा पहली बार देखा है और सुना भी है। अरे आप समझे नहीं मैडम, क्या है कि हम चिटपुटिया बाग में रहते हैं और शादी के लिए हमें लड़की देखने जाना था जमरकंद टोला। उसके लिए हमें बस पकड़नी थी सन्नाटापुरवा बस अड्डे से। आप सन्नाटापुरवा बस अड्डे पे हम पहुंचे तो हमारी बस खड़ी थी, हम उसमें जाके घुस गए। हमने बस कंडक्टर को 1000 का नोट दिया और हमने कहा हमारा टिकट काट दो। उसने टिकट काट दिया। हमने कहा भाई छुट्टे पैसे जो हमें वापस करने हैं। बोला ऐसा है जब बस भरेगी तब छुट्टे आएंगे तो हम तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस कर देंगे। फिर क्या हुआ, उसने पैसे नहीं लौटाए? अरे नहीं, आधा घंटा निकला, 1 घंटा निकला, 5 घंटे निकले, 8 घंटे निकले, इस तरीके से 3 दिन निकल गए और हम उस बस में बैठे रहे। 3 दिन के बाद हमने कंडक्टर से कहा कि भैया बस चलाओ, तो बोला बस भरेगी तभी तो चलेगी। तो हमने कहा भाई हमारे 1000 रुपए जो हमने दिए वो हमें लौटा दो। तो उसने कहा ऐसा है जब बस भरेगी लोग आएंगे तो छुट्टे आएंगे, हम तुम्हें वापस कर देंगे। मैडम पैदल चल के आया हूं और दुल्हा है हम। क्या कहती है मैडम, बुलाया जाए? बुलवाया जाए। मम्मी जी, ले आया हूँ। जी हम हैं ऋतिक रोशन। ओहो, न राकेश रोशन तक तो पहुंच ना पा रहे, न ऋतिक रोशन का तो हो रहे हैं यो। नहीं मैडम, मेरा मतलब है ये है ऋतिक और मैं हूँ रोशन। क्यों ऋतिक? हाँ रोशन। ओ देखो इस आदमी ने तुम्हारे खिलाफ FIR लिखवाई है कि तुमने इसका बस का टिकट तो काट दिया लेकिन बस चलाई नहीं, इसलिए ये बेचारा जहाँ पहुंचना चाहता था वहां पहुंच ही नहीं पाया। क्यों भाई? अरे साहब वो तो क्या है ना कि बस जब भरेगी तब चलेगी और चलेगी तब पहुंचेगी ना। क्यों ऋतिक? हाँ रोशन। और वैसे भी सन्नाटापुरवा में बस कभी कभी ही भरती है। अब लास्ट बस कब भरी थी देखिए ना मैडम, एक तो 1975 में
फिर 82 में, और अभी 6 महीने पहले चली थी, है कि नहीं ऋतिक? हाँ रोशन। अरे तो जब सन्नाटा पुरवा में जो है कोई आता जाता ना है तो तू मरने गया था वहाँ। दुल्हा है हम। यार लड़की देखने तुम अकेले क्यों गए? रिश्तेदारों को ले जाते, कम से कम बस तो भर जाती। अरे रिश्तेदार तो पहले ही पहुंच गए थे। तुम बाद में जाने वाले थे। अरे नहीं, हम सज-धज के जैसे ही बाहर निकले बस तभी फूफा ने। अरे क्या कर दिया फूफा ने? ना पानी गिर दिया बाल्टी भर के। नहीं हम नहीं बताएंगे, बस हमारे फूफा से पूछ लो। लो भाई, ना इस रूट ठेले के फूफा ने बुलाओ, न तो पता तो चले, न किया तो किया के है। अरे हम क्या किए हैं? हम तो कुछ नहीं किए हैं, सच्ची। अरे जो कहो सो हार जाए। अरे तिलक त्रिपाठी ने आज तक कोनो गलत काम किया ही नहीं है। जो कहो सो हार जाए। और कार्य कपिलवा, हम तुम सब लोगों को ले जाने खातिर जीप निकाले रहे कि नहीं? कम्मो, रधिया, टिपकल्ली, चुन्नी और सुमन मौसी सब तो आके बैठ गई थी। एक तुम ही थे जो अपना नाटक नौटंकी फैलाने लगे थे। बेटा ऐसा है ना, इब तू खुल के बोल ले, वरना फूफा भतीजा दोनों ने खोल दूंगी मैं। जब यो सेने सराफत से अपनी जीप में लेके जा रहा तो क्यों बस स्टॉप पे जाने की तेने जिद मचाई? अरे मैडम हम बताते हैं, जैसे ही सारे लोग लाली पाउडर लगा के जीप में बैठ गए तो हम भी आगे की सीट पर जाके बैठने लगे। अरे दुल्हा है हम, तो मालूम है ये फूफा हमसे क्या बोले? अरे आगे मत बैठो, पीछे जाके जीप में बैठो। अरे हमने कहा फूफा जीप पूरी ठसाठस भरी हुई है, तो मालूम है क्या बोले? क्या बोले? कि तुम भी ठस जाओ। नहीं, बोले जीप में पीछे विशेश्वर चाचा बैठे हैं, उनके पास जो डंडा है वो जीप से थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, उस पे जाकर लटक जाओ और चले आओ। अरे दुल्हा है हम। यो के गंद मचा रखी तेने फूफा, न जो दूल्हा हो रहा है तो आगे क्यों ना बिठाया उसको? अरे ये क्या बताएंगे, हम बताते हैं। फूफा बहुत रसिया टाइप के आदमी हैं। पता है हमारी जो बिमला बुआ हैं, उनकी ननद पर ये बरसों से लाइन मार रहे हैं और ये हमेशा जीप में आगे लड़कियों को बिठाना चाहते हैं। अरे हमने भी इनसे कहा मोहताज नहीं है फूफा तुम्हारी जीप के, बसें चल रही हैं बसें, अब उससे चले जाएंगे। तो मालूम है खुद ही हमें सजेशन देने लगे कि हम तुम्हें सन्नाटा पुरबा बस अड्डे पे उतार देंगे और वहां से तुम छिमरकंड टोला के लिए बस पकड़ लेना। बस हमने भी सोचा ठीक है, हम पीछे गए और विश्वेश्वर चाचा का जो डंडा बाहर निकला था उस पर लटक गए और जाकर हम सन्नाटा पुरबा बस अड्डे पर उतर गए। ना दूल्हे ने ऐसा ट्रीट करे हैं क्यों? बच्चे की तरह पाला हमने इसको। एक तो इसके माँ बाप दुनिया से चले गए, हमारी बीवी हमको छोड़ के चली गई और बचाइए, और ये भी ठीक है। अरे फूफा इमोशनल हो रहे भाई। सुन भाई वो कपिल कुमारा भाई, जस्ट फॉरगेट दिस मैटर। और फूफा जी ना, मैं ऑर्डर दे रही हूँ कि जीप की फ्रंट सीट पे बिठा के तू इसने छोरी दिखाने लेके जाएगा। क्लियर? इब चलो पेचअप करो। लगता है फूफा ने इसे फिर से जीप से उतारा। लो आ गया कपिल कुमारा। ओके बाय। सॉरी यार, सॉरी कपिल कुमारा तुम। अरे यार लगता है तुम्हारी शादी वादी तय हो गई है। मिठाई मिठाई लाए नहीं तुम? हाँ? अरे बताओ यार, शर्माओ मत, शर्माओ मत। तुम्हें हमारे चेहरे पर ये शर्माने के एक्सप्रेशन दिख रहे हैं क्या? यार तुम्हारे एक्सप्रेशन से तो ऐसे लगता है तुम्हारी शादी तय नहीं हुई, सीधा सुहागरात मना के आ रहे हो। नहीं 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 यार, शादी तय हुई है। राइट? नहीं नहीं सुहागरात। अरे नहीं यार, शादी नहीं यार सुहागरात। शादी। भाई ऐसा है ना, घने दिनों से जो है हमारी बंदूक खाली कोई ना हो रही ना। आप दोनों कहें तो आप पे खाली कर दूं मैं? हैं? सॉरी सॉरी मम्मी जी। तू बोलो कपिल कुमारा। दुल्हा है हम। तो ईब के हो गया दुल्हा ने। अरे मैडम क्या है कि इस बार फूफा ने फिर हमें जीप से सन्नाटा पुरबा बस अड्डे पे उतार दिया और फिर बस नहीं चली और फिर हम लड़की नहीं देख पाए। भाई क्यों? थारे फूफा से तो थारा पेचअप हो गया था, तो फिर उसके संग क्यों ना गया तू? फूफा से पूछ लो, हम नहीं बताएंगे। और इसमें पूछने की क्या बात है? जो कहो सो हार जाए। कार्य कपिलवा, हमने जीप निकाली नहीं थी का? अरे निकाली थी लेकिन ओपन करके। अरे उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है जीप ओपन हो या बंद हो? पहुंचते तो तुम लड़की देखने ही ना। दुल्हा है हम, तो अगर ओपन जीप में जाते तो हमारे बाल खराब नहीं हो जाते। इसीलिए हमने अपनी पैंट की पीछे वाली जेब में कंघी रख ली
तो इन्होंने कहा कि कंघी के साथ तुम आगे वाली सीट पर नहीं बैठोगे। तो हमने इनसे पूछा कि कंघी के साथ आगे वाली सीट पर क्यों नहीं बैठेंगे? तो बोले कंघी की रगड़ से आगे वाली सीट खराब हो जाएगी। तो हमने भी कहा मोहताज नहीं है फूफा तुम्हारी जीप के, बसें चल रही हैं, उससे चले जाएंगे। हाँ तो न ज्यादा ही तू कंस फूफा हो रहा है? न सीट की फिक्र हो रही, छोरे के दिल की कतई फिक्र ना है। बच्चे की तरह पाला इसको हमने, ये दिन देखे खाते। अरे इसके माँ बाप तो दुनिया से चले गए और हमारी बीवी हमको छोड़ करके चली गई। बचा ये और इसने भी, जो कहो तो हार जाए। ओ कपिल कुमारा, समझा ले अपने फूफा ने। फूफा आप रो रहे हैं? आओ नहीं तो क्या करें? गले लग जाओ एक दूसरे के और साथ में लड़की देखने जाओ। अरे पैचअप करो। मैडम 3-4 दिन हो गए वो कपिल कुमारा आया नहीं, अब तो पक्का उसने लड़की देख ही ली होगी। अरे यार मम्मी जी पैचअप करवाएं और ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सीधी बात है यार, अब वो नहीं आने वाला यहाँ पर, और अब अगर वो आ गया ना तो मैडम का हाथ और मेरा गाल। मैडम 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 अरे क्या हो गया? अरे मैडम इस बार हम फिर से तैयार होके बस जीप में बैठ ही रहे थे कि तभी फूफा ने हमसे कहा, क्यों चुन्नू चाचा की पैंट पहन ली है क्या? दुल्हा है हम मैडम, दुल्हा। अरे दुल्हा से कोई इस तरीके की काइयां बातें करता है? अरे हमने अभी अपने फूफा से कहा मोहताज नहीं है तुम्हारी जीप के, बसें चल रही हैं, बसें हम उससे चले जाएंगे। बस उसके बाद उन्होंने हमें सन्नाटापुरवार बस अड्डे पे उतार दिया। फिर क्या हुआ, बस नहीं चली? नहीं, इस बार बस चली। तो तुम चिमरन खंटोला पहुंचे? नहीं। अरे साफ साफ बोल के हो गया, वरना तन्ने साफ कर दूंगी मैं, घनी देर होगी। मैडम इस बार हम बस में बैठे, बस भर रही थी, बस चलने वाली थी, बस चली, लेकिन वहां के लिए नहीं जहां हमें जाना था। अरे बाहर क्या नाचते ही रहोगे, अंदर आओ यार। अरे हम लोग बाहर खड़े खड़े नाच नहीं रहे थे, सब सुन रहे थे। वो क्या है ना मैडम, कि ये अकेला झिमरकंटोला जाने वाला था और बाकी के यात्री टुड़ियागंज जाने वाले थे, तो हम दोनों ने बस को टुड़ियागंज की ओर घुमा लिया। क्यों ऋतिक? हाँ रोशन। हाँ मैडम रास्ते में झिमरकंड टोला पड़ा, हमने देखा कि फूफा कुछ औरतों के बीच में घिरे हुए हैं और उनके हाथों से रसगुल्ला खा रहे हैं। अरे हम टेंशन में आ गए कि फूफा रसगुल्ला क्यों खा रहे हैं। तब हमने इनसे कहा कि भैया झिमरकंड टोला पर बस रोक दो, लेकिन उन्होंने बस नहीं रोकी। अरे कैसे रोकते मैडम? अरे हमारी बस का नाम है ऋतिक रोशन नॉन स्टॉप वीडियो कोच बस, और जब बस नॉन स्टॉप है तो झिमरकंटोला बस को कैसे रोकते? क्यों ऋतिक? हाँ रोशन। हाँ मैडम तुड़ियागंज पर बस फिर भरी, फिर चलने को तैयार हुई और बस चली, और फिर से रास्ते में झिमरकंड टोला पड़ा और हमने इनसे फिर कहा कि भैया बस रोक दो, लेकिन उन्होंने बस नहीं रोकी। अब इस बार कैसे रोकते मैडम? क्योंकि इस बार है ना सारे यात्री झूलनपुरवा के थे, तो हम लोगों ने बस वहां ले ली, और यात्री की सुविधा हमारा मोटा है, मेरा मतलब है मोटो है। क्यों ऋतिक? हाँ रोशन। हाँ लेकिन अगर किसी को उतरना हो तो हम लोग रास्ते में बस थोड़ी धीमी कर देते हैं, जिसे उतरना हो वो कूद जाए। तो तुम कूदे क्यों नहीं? अरे दुल्हा है हम, अगर हम बस से कूदते तो गिर पड़ते, गिरते तो हमारे कपड़े खराब हो जाते। मैडम हमने देखा कि झिमरकंड टोला पर हमारे फूफा खड़े हैं और कुछ औरतें उनका तिलक कर रही हैं। अरे हम तो टेंशन में आ गए कि फूफा तिलक क्यों करा रहे हैं। मैडम बड़ी मुश्किल से ये लड़की मिली है और हमें तो लगता है कि कहीं फूफा पंजीरी ना भाग जाएं, क्योंकि फूफा बड़े रंगीले किस्म के इंसान हैं और बुआ का कोई पता नहीं। ओहो, तो भाई बुलवाओ फूफा ने सनसनाती रात में, फनफनाती चौकी में, हम भी तो देखें कितना रंगीला हो रहा फूफा। इतनी रात गए हमको काहे को बुलाया भाई? हाँ जरूर हमरे भतीजे ने फिर से कोनो लगाई बुझाई की होगी। अरे जो कहो सो हार गए। Black beauty, she's a black beauty, black beauty, she's a black beauty. She got a moves that make you move, she got looks that make you drool. आँखों में इसकी है नशा, फूफा तू तो अब फंसा,
She gonna teach you how to dance. She gonna teach you make romance. She gonna teach you how to dance. She gonna teach you make romance. ओ जाने जा बस तो आ यूं ना मुझको अब सता सुंदर सस्ती प्यारी है मेरी ब्लैक ब्यूटी देखो सबसे न्यारी है मेरी ब्लैक ब्यूटी थोड़ा और करीब आइए ना। ठीक है। कौन है भाई तुम? जी मैं ब्लैक ब्यूटी हूँ। यहाँ पर अपने भाई से मिलने आई थी, उसे अरेस्ट कर रखा है ना इन लोगों ने। अच्छा। अपने भाई के बिना मैं बहुत अकेली हूँ, पर जैसे ही आपको देखा आपसे बस नजर हटी ही नहीं। यहाँ के कुछ लोगों से पता चला है कि आपके पास एक ओपन जीप है। है ना? मैं हमेशा हमेशा चाहती थी कि मैं एक ओपन जीप में आप जैसे जवान बुढ़े रईस आदमी के साथ घूमूं फिरूं ऐश करूं। अरे तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? देखो हम जवान बुढ़े भी हैं, हमारे पास एक ओपन जीप भी है और हम रईस भी हूँ। रईस और आप वैसे बिल्कुल लगते नहीं हैं। अब वो कहा है ना कि हमारे स्वर्गवासी बहनोई यानी कि कपिल के पिताजी अपनी सारी जायदाद का हमको केयर टेकर बना के गए ना, उस हिसाब से सब कुछ हमारा ही समझो। जब तक कपिल की शादी नहीं हो जाती वसीयत के मुताबिक उसे एक ढेला भी नहीं मिल सकता उसमें से, इसलिए हम उसकी शादी होने ही नहीं दे रहे। और ये जो बस कंडक्टर ड्राइवर है ना, सब हमको मिला रखे हैं अपने साथ। आखिर तुम्हें ही सबसे का लेना देना है, तुम्हें तो हमसे मतलब है ना। और क्या, कितने इंटेलिजेंट हैं आप, कितने इंटेलिजेंट हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए ना। काहे? मैं आपको आपके इंटेलिजेंस का इनाम देना चाहती हूँ। अच्छा वो आप? हाँ भाई, मचलती जवानी भड़कता बुढ़ापा पड़गी कलेजे में ठांड दो। आ जाओ। हाँ तो भाई तेने क्या समझा कि तू तो हो रहा कंप्यूटर से भी तेज दिमाग वाले चाचा चौधरी समान और पुलिस वाली गाजर का हलवा सीजनल पुडिंग है। भाई मन ने तो पहले ही शक था कि इस कपिल कुंवारा की शादी से प्रॉफिट किसे हो रहा और नुकसान किसे हो रहा। और फिर जो इंक्वायरी बिठाई तो पता चला और यार फूफा जी को हो रहा सबसे नुकसान इसकी शादी से। और बाकी की जो गवाही है ना, यो थारे यो लप्पू चप्पू दे देंगे जिनकी सेटिंग हमने अच्छी तरह कर दी है। तो तू लॉकअप में जाएगा और जो ना गया तो जो कहे हार जाऊं फूफा जी, डाल दो साले ने अंदर। कितनी बार बोलना पड़ेगा? थैंक यू मैडम। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये फूफा ऐसा करेंगे, क्योंकि हमें तो सोचने का वक्त ही नहीं मिला, क्योंकि दूल्हा थे हम। अरे ना दूल्हा थे कोई ना, तू तो दूल्हा है भाई। गरीब तो तुझे है ना अपनी छोरी ने देखने भी जाएगा, वो भी फूफा की जीप में ना, बल्कि सरकारी जीप में। और हम बनेंगे थारे बाराती, क्योंकि दूल्हा है हम।